हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोगों ने देख लिया था और आज देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, मतलब उसमें इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर गया? बॉइलिंग पॉइंट जो पहले टेम्परेचर था कुछ और, अब उसमें क्यों इंक्रीमेंट आ रही है? वो क्यों बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर था वो बढ़ रहा है, उसी को देखेंगे। बट उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों के मन में अलग अलग डेफिनेशन जानते हैं, वो बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है, बट हमको उससे मतलब नहीं है। और आप क्या जानते हैं वो गलत है कि सही, वो भी नहीं हमको जानना है बस। बट क्लास 12th में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो आपको जानना जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं क्लास 12th का बॉइलिंग पॉइंट। और सब लोग यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए एक बीकर है और एक बीकर में हम लोगों ने ले लिया है कोई भी प्योर सॉल्वेंट, मतलब कोई भी प्योर लिक्विड ले लिया है, पूरा भरा हुआ है, और नीचे से हम लोगों ने लगा दिया गैस ट्यूब। धीरे धीरे पानी गर्म होगा, धीरे धीरे पानी गर्म होगा, धीरे धीरे पानी गर्म होगा तो उसके वेपर यहाँ आएंगे, फिर धीरे धीरे उड़ेंगे 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 और सारा पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बात आती है बॉइलिंग कब होगा। ये तो एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन हो गया। पानी रखे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल वेपर बन रहे हैं, उड़ रहे हैं 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 उड़ गए, सारा पानी हो गया खत्म। तो बॉयल कब करेगा? पानी बॉयल कब करता है, आइए उसको देखते हैं। अब जैसे कि इस पानी को हम धीरे धीरे यहाँ पे गर्म करते हैं, तो मान लेते हैं ये पानी के मॉलिक्यूल हैं 3 4 5 और 6। ये धीरे धीरे पानी गर्म होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, गर्म होगी, तड़पेंगे, इधर उधर भागेंगे। थोड़ा सा और गर्मी बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये अपने आप क्या वेपर में यहाँ पे आके गर्म वेपर बन के यहाँ पे लेयर पे आके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। यहाँ पे वेपर बन गए वेपर बन गए वेपर बन गए ढेर सारे। अब वो चाहेंगे इस पानी की सरफेस को छोड़ के उड़ना, इस पानी के सरफेस को छोड़ के क्या चाहेंगे, उड़ना। लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर जो है, ऊपर से एक हम लोग के ऊपर हमेशा एक प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं, मतलब मेजरमेंट किया गया तो वो 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर भी 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है। कोई घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े के ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। मेरा जो छत है, छत पे भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। आप बैठे हैं, आपके ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। तो जब पानी रखा है बर्तन में तो उस पानी पे भी क्या लग रहा होगा, 1 एटमॉस्फेयर का क्या लग रहा होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। वो उसको वेपर को करेंगे, नहीं नीचे लो नीचे लो नीचे लो, वेपर करेंगे, नहीं नहीं ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे। तो यही दोनों में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। यहाँ जो वेपर बनते हैं वो चाहते हैं ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना, बट ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो उसको क्या कहता है, नीचे रहो नीचे रहो नीचे रहो नीचे रहो नीचे रहो। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेपर की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि जो वेपर यहाँ पे अपना प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब वेपर प्रेशर इक्वल टू और ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब वेपर इतना प्रेशर लगा देते हैं, ऊपर इतना प्रेशर लगा देते हैं कि वो या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए। एट दैट पॉइंट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर और इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। बॉइलिंग 100 डिग्री पे होता है जब पानी कोई भी चीज़ वेपर बनता है तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं। ये सब हम नहीं जानते, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट 12th में आपको क्या जानना है कि बॉइलिंग क्या होता है। तो बॉइलिंग तब होता है जब किसी भी लिक्विड का ऊपर जो वेपर बन रहे हैं वो ऊपर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसको दबा रहा है या तो उसके बराबर हो जाए या तो उससे ज़्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the liquid is greater or equal to atmospheric pressure then water starts या any liquid starts boiling। तो ये होता है boiling का definition, लिख लीजिएगा। temperature at which the vapor pressure of any liquid is greater or equal to
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, अब बॉइलिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये नापा गया है, लैब में मेजरमेंट किया गया है कि हमारा जो पानी है वो 100 डिग्री पे यानी 99.9 डिग्री पे या 100 डिग्री पे या 100.1 डिग्री पे ऐसा वेपर का प्रेशर बनता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है या बराबर हो जाता है और पानी उस समय उबलने लगता है। उसी जो 100 डिग्री पे बॉयल चीज़ें हो रही थी उसमें एलिवेशन क्यों हो गया? अब वो 120 डिग्री पे क्यों बॉयल हो रहा है, 150 डिग्री पे क्यों बॉयल हो रहा है, 200 डिग्री पे वही पानी क्यों बॉयल हो रहा है? वही पढ़ना है कि क्यों इतना टाइम लग रहा है उसको बॉयल होने में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कैसे आ गया, उसका जो टेम्परेचर था वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। पहले कोई चीज़ 100 डिग्री पे बॉयल होती थी, अब 110 पे क्यों हो रही है, वही चीज़ आपको देखना है। तो आइए देखते हैं। तो फिर से मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में भर दिया है प्योर सॉल्वेंट। कोई भी प्योर सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए वोलाटाइल। क्या होना चाहिए? वोलाटाइल। मान लेते हैं इसके एक बार में 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट क्या रहे हैं? सॉल्वेंट को मान ले रहे हैं 1 1 1 1 और 1। ठीक है, एक बार में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? 5 मॉलिक्यूल के सरफेस पे आ रहे हैं। अच्छा, ये वोलाटाइल है और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, तो ये जो 5 मॉलिक्यूल है क्या उनका वेपर बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि ये सब और सब इसमें क्या है? वोलाटाइल है। तो अगर मान लेते हैं कि एक एटमॉस्फेयर में, ये माना जा रहा है, ज्यूम किया जा रहा है कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तोड़ने के लिए हमको चाहिए 50 वेपर। मतलब जब 50 वेपर बन जाएंगे तो तुरंत एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, या वेपर प्रेशर उससे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये मान रहे हैं। कितना वेपर हमको चाहिए? 50 वेपर की ताकत, 50 वेपर प्रेशर की ताकत चाहिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टूट जाता है। ये मान के आगे चल रहे हैं। चलिए, तो एक बार में यहाँ पे 1 मिनट में कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। हम मान ले रहे हैं कि 1 मिनट में यहाँ पे एक बार में कितने वेपर बन रहे हैं? 5 वेपर बन रहे हैं। 1 मिनट में 5, तो 2 मिनट में 10, तो 3 मिनट में 15, तो 50 कब बनेंगे? कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट। 50 वेपर बनाने में इस वाले प्योर सॉल्वेंट को कितना मिनट लगा? 10 मिनट। क्यों 10 मिनट लगा? क्योंकि एक बार में 5 वेपर बन रहे थे, तो 10 मिनट में कितने बन जाएंगे? 50। जैसे ही 50 वेपर प्रेशर बने वो इतनी ताकत लगाएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तोड़ देंगे और पानी स्टार्ट करेगा बॉइलिंग। ठीक है, ये कब था? जब प्योर सॉल्वेंट सब क्या था? वोलाटाइल था। अब कंडीशन बदल गई। अब हम क्या ले रहे हैं? इस प्योर सॉल्वेंट में मिला दिए थे नॉन वोलाटाइल, तो इसमें हम मिला दिए हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट यहाँ पे था वो वही रहेगा, वोलाटाइल। और अब जो सॉल्यूट मिला रहे हैं वो क्या है? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, क्या नॉन वोलाटाइल का वेपर बनता है? बोलिए। नहीं, किसका बनेगा? सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल का। बट सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए, होमोजीनियस मिक्सचर बनाए हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे एटम सरफेस पे दोनों के ना होंगे? बोलिए हाँ, दोनों के होंगे। कितना मॉलिक्यूल बन रहा था एक बार में? 5। तो यहाँ भी जब उतना ही बड़ा डिब्बा है तो एक बार में कितने आएंगे? 5 3 2 5। ठीक है, अब 5 में कुछ सॉल्यूट के भी होंगे और कुछ सॉल्वेंट के भी होंगे। भले सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, बट चीनी मिला देंगे तो चीनी सरफेस पे भी होगा, नीचे भी होगा, बीच में भी होगा, हर जगह होमोजीनियसली मिक्स होगा। तो हम इसको मान ले रहे हैं ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट को कितना जगह मिला? सॉल्वेंट को हम 1 से मान रहे हैं, तो 1 और 1 2 मॉलिक्यूल सरफेस पे सॉल्वेंट के आ रहे हैं और कितने? 3 किसके आ जा रहे हैं? सॉल्यूट के आ जा रहे हैं। क्या सॉल्यूट का वेपर बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ आप नीचे हीट एनर्जी दे भी देंगे तो भी सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा? सॉल्वेंट का बनेगा। अगर 1 मिनट में यहाँ पे 5 वेपर बन रहे थे एक लेयर, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितने बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 बन रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट में ये 5 उड़ रहे थे, क्योंकि 5 क्या थे? प्योर सॉल्वेंट थे, वोलाटाइल थे। यहाँ पे 1 मिनट में सिर्फ 2 ही उड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके उड़ रहे हैं? सॉल्वेंट के और सॉल्वेंट के। सॉल्यूट का वेपर बनेगा ही नहीं। तो 1 मिनट में 2 बन रहे हैं, हमको पूरा कितना करना है? 50। तो कितना मिनट लगेगा? 25 मिनट लगेगा। 50 वेपर बनाने में 25 मिनट लग जाएगा। इसको 50 वेपर बनाने में कितना मिनट लगा? 10 मिनट लगा। तो 10 मिनट में ये प्योर वाला 10 ही मिनट में बॉयल होना शुरू हो गया।
और ये जो इम्प्योर था जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला दिया गया था वो कितने मिनट में बॉयल होगा? 25 मिनट में। इसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कहाँ से आया? क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है? ये 100 ही डिग्री पे हो जा रहा था, अब ये देर तक जब गैस पे रखा रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा, 120 130 पे बॉयल होगा। कहाँ से बॉइलिंग पॉइंट में ये बढ़ोतरी किसकी वजह से आ रही है? क्या मिलाने पे आ रही है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे आ रही है। जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो जल्दी बॉयल हो गया क्योंकि वेपर इसके जल्दी जल्दी बने। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट नहीं है, नॉन वोलेटाइल मिला दिया गया, इसके वेपर धीरे धीरे बन रहे हैं, हमको हीट एनर्जी और देनी पड़ी और देनी पड़ी और देनी पड़ी, इसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है? और बढ़ जा रहा है। किसकी वजह से बढ़ जा रहा है? सॉल्यूट की वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, जिनका वेपर नहीं बनता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही थी कि वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें आप मिलाएंगे उतना देर में ये बॉयल होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा। जितना कम नंबर ऑफ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना जल्दी ये बॉयल होगा। तो ये भी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा। वेपर नहीं बनेगा तो सॉल्वेंट कम जगह पे है, उसका वेपर कम बनेगा। ज्यादा बनाने के लिए हमको हीट एनर्जी और देनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि चीनी वाले पानी का, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? कौन देर में बॉयल होगा? चीनी वाला पानी। पानी तो सॉल्वेंट है, उसके वेपर जल्दी जल्दी बनेंगे, बट चीनी वाले पानी में चीनी का वेपर नहीं बनेगा, तो वेपर कम बनेगा। वेपर ज्यादा बनाने की हीट एनर्जी और आपको देनी पड़ेगी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया? इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्यों बढ़ोतरी आ गई, क्यों जल्दी नहीं बॉयल हो रहा, क्यों ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की वजह से। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक ग्राफ है, एक डेरिवेशन है, उसको देखते हैं। ग्राफ देखते हैं। ग्राफ इम्पोर्टेंट है, आता भी है। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया तो ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। ये है, इधर वाली लाइन को हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। ये है टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये जो लाइन है उसको हम मान लिए हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मतलब वेपर प्रेशर बढ़ते 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 इस पे पहुंच जाएगा। ये 1 atm का मतलब इतना वेपर बनेगा कि 1 atm के बराबर हो जाएगा, कोई भी चीज स्टार्ट करने लगेगी बॉयल। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर इधर बढ़ रहा है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे उसका कुछ ना कुछ वेपर भी रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसका क्या बढ़ रहा होगा? वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। टेम्परेचर बढ़ाते गए थोड़ा सा तिरछा बन गया है। तो यहाँ पे था टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वेपर बढ़ा, और इस पॉइंट पे वो किसका वेपर किसके बराबर हो गया? 1 atm के बराबर हो गया। और इस टेम्परेचर पे वो क्या हो गया? बॉयल करना स्टार्ट हो गया। तो इसको हम ऐसे खींच ले रहे हैं नीचे, इसको हम बोलते हैं TB0, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। ये हम क्या लिए हैं? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट को जब किसी बीकर में रखे तो इस टेम्परेचर पे उसका वेपर इतना बना, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, उसका वेपर बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे इतने वेपर बने कि वो 1 atm में क्या हो गया? बराबर, और वो लिक्विड स्टार्ट करेगा बॉइलिंग। टेम्परेचर नापना हो तो नीचे आएंगे, जो भी यहाँ टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर पे। अच्छा, इसको बोला गया TB, T का मतलब टेम्परेचर, B का मतलब बॉइलिंग, और नॉट का मतलब कि प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। क्लियर है? अब दूसरे केस में अगर हम सोल्यूशन लें तो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर, जो उसका क्या कहते हैं वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, वो कुछ ना कुछ सॉल्वेंट से क्या होगा? नीचे होगा, क्योंकि वेपर सॉल्वेंट सोल्यूशन में कम बनते हैं, क्योंकि उसमें क्या मिलाते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसको भी टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो इसका वेपर बढ़ रहा है, बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आया कि सोल्यूशन भी क्या हो गया? उसका भी वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और जिस टेम्परेचर पे हुआ है अगर उसको देख लेंगे तो वही उसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट।
जिसको बोलते हैं टीबी। सिर्फ क्या बोलते हैं? टीबी, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। नॉट नहीं लगा है क्योंकि नॉट इसमें लगा है प्योर में। ये जो पॉइंट है वो बता रहा है कि प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे बॉयल हुआ और जो सोल्यूशन हुआ वो यहाँ पे हुआ है। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट का देखिए टेम्परेचर कम है और सोल्यूशन का टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ा है? ज़्यादा देना पड़ा है, क्योंकि सोल्यूशन में कौन है? सोल्यूशन में कौन था? नॉन वोलेटाइल चीजें थी जिनका वेपर नहीं बन रहा था। अब इन्हीं दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं डेल्टा टीबी। क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। अच्छा ये बताइए, टी नॉट बी बड़ा होगा कि टीबी बड़ा होगा? किसका टेम्परेचर ज्यादा है? सोल्यूशन वाले का। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, टी नॉट बी इज लेस देन टीबी। ठीक है, और इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल टू मतलब बड़े से माइनस छोटा। बड़ा किसका टेम्परेचर है? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ था, चीजें क्लियर होंगी। इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है। प्योर सॉल्वेंट यहाँ से थोड़ा वेपर बनना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे बॉयल होने लगा। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा प्योर सॉल्वेंट से कम हो गया, फिर नीचे शुरू किया गया है, टेम्परेचर बढ़ा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बॉयल होगा। इस पॉइंट पे कौन बॉयल हो रहा है? सॉल्वेंट। सोल्यूशन नहीं बॉयल होगा क्योंकि इसमें कौन है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका वेपर बनेगा ही नहीं। और हम हीट दे रहे हैं और इस टेम्परेचर पे वो भी क्या किया? बॉयल करना। इस बीच के गैप को बोलते हैं डेल्टा टीबी। प्योर वाले को बोलते हैं टीबी नॉट, इसको बोलते हैं टीबी। और ये आप समझ गए हैं, टी नॉट भी हमेशा क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको भी देख के एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन है वो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि डेल टीबी इक्वल टू आ गया था टीबी माइनस टी नॉट बी। क्लियर है? ये डेल्टा टीबी दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा था टेम्परेचर के। टीबी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है माइनस प्योर सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट है। कि कम होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा माइनस छोटा। ठीक है, यहाँ तक चीजें पहुंच गई थी। अच्छा, एक बात पूछे अगर, तो डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मतलब ये किसकी वजह से, कब ये बड़ा होगा, कब ये छोटा होगा, कब ये बड़ा होगा, कब ये छोटा होगा, तो ये किसके पे डिपेंड है? कंसंट्रेशन पे। किसके पे डिपेंड है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। कंसंट्रेशन निकालने के कई टर्म्स थे, याद है आपको? एक बार हम लोग लिए थे मोल फ्रैक्शन, इस बार हम लोग लेते हैं मोलैलिटी। क्या लेते हैं? मोलैलिटी। स्मॉल एम आपको याद होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलैलिटी। अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं केबी। केबी क्या बोलते हैं? केबी। केबी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और एक और इसका नाम है, इसका नाम एक और इब्लियोस्कोपिक। क्या नाम है? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। या आप बोल सकते हैं केबी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा, इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। ये डेल टीबी इक्वल टू केबी को हम केबी ही रखते हैं। अच्छा, मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना? मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि ये जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, मोल ऑफ सॉल्यूट कह रहा है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को हम मतलब उसके अगर मोल के भी फॉर्मूले को तोड़ दें तो क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोलैलिटी का मतलब होता है मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ग्राम में है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। इसको अगर रीअरेंज करें तो डेल टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू W2 ऊपर इंटू चला जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई आया M2 इंटू W1। अब यहां से अगर आपसे पूछ ले M2 की वैल्यू तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 की जगह ये आ गया डेल TB इंटू WN।
सॉरी W1, ठीक है। तो ये यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला डिराइव होकर निकलता है कि मॉलिक्यूलर वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। क्लियर है, ये चीज डेरिवेशन से आई है, सब चीज क्लियर है। बता दे रहे थे कौन सी चीजें क्या है। केवी का मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिया रहेगा। W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 कांस्टेंट है। डेल टीबी का मतलब है ये कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। डेल टीबी है। W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। तो यहाँ से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ आपका, खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स का 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे। टिल देन बाय।